क्या कारण है कि जो एक ही इलाके में लगातार चुनौती आ रही है? तो आपको इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था, पर आपने कभी भी इसकी चिंता नहीं की। यही अंतर है कि भाजपा के साथ गठबंधन में आप सुशासन बाबू नजर आते हैं और जब जंगल राज के साथ जाते हैं तो आपके सुशासन का सारा चोला उतर जाता है और कहीं ना कहीं कुशासन का चोला आपके साथ दिखता है। क्या करें, जिस राज्य का गृह मंत्री ही सोए हुए हों उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस राज्य के गृह मंत्री ही जंगल राज के लोगों के साथ खड़े हों उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। इस वक्त पाटलिपुत्रा स्टेडियम में जहां पर आज सांसद खेल प्रोत्साहन किया गया, यानी कि आज जो कार्यक्रम किया गया वो खेल कूद प्रतियोगिता है जिसमें सांसद के द्वारा किया गया। रविशंकर प्रसाद भी यहाँ पर मौजूद रहे हैं, सीता साहू जी मौजूद रहे हैं और आपको बता दें कि नितिन नवीन भी यहाँ पे मौजूद रहे जो बीजेपी के एमएलए हैं। और देखिए क्या बीजेपी का एमएलए रहते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि सम्राट अशोक की जयंती पर बिहार दौरे करने वाले थे भारत के गृह मंत्री, लेकिन जब वो नहीं आए इस दौरे पे तो ये जांच की विषय है। कहीं ना कहीं ये निशाना साधते हुए नीतीश कुमार पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये बात सोचना चाहिए, आखिर बिहार में गृह मंत्री आने वाले थे। ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात थी और सबसे बड़ा कार्यक्रम होने वाला था जिसमें लोगों को सम्मानित करने वाले थे गृह मंत्री, लेकिन ये जांच की विषय है। नहीं आने पे बहुत सारी सवाल खड़ा हो रहा है नीतीश कुमार पे। अब देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बीजेपी के एमएलए नितिन नवीन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस राज्य के गृह मंत्री हैं, आपको चाहिए था कि रामनवमी के पहले क्या मॉनिटरिंग आपने किया? क्या कारण है कि जो एक ही इलाके में लगातार चुनौती आ रही है? तो आपको इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था, पर आपने कभी भी इसकी चिंता नहीं की। और हमने इसीलिए कहा है कि जब मुख्यमंत्री जी, यही अंतर है कि भाजपा के साथ गठबंधन में आप सुशासन बाबू नजर आते हैं और जब जंगल राज के साथ जाते हैं तो आपके सुशासन का सारा चोला उतर जाता है और कहीं ना कहीं कुशासन का चोला आपके साथ दिखता है। देखिए, ये तो स्थिति है कि आज सम्राट अशोक के जयंती के अवसर पे वो कार्यक्रम में आ रहे थे। इतनी बड़ी सम्मान का विषय था बिहार के लोगों के लिए। आज कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था को धत्ता बताते हुए जिस प्रकार से पूरी चीज़ें दिख रही हैं कि प्रशासन का कोई इकबाल नहीं रह गया है, और ऐसे समय में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम कैंसिल होना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी आपके लिए चुनौती है कि आज एक समाज विशेष के दृष्टि से नहीं, सम्राट अशोक एक पूरे बिहार के गौरव थे, लेकिन आपने उसकी भी चिंता नहीं की। उनके भी कार्यक्रम की चिंता की होती तो आज सम्राट अशोक के बहाने पूरे बिहार का विषय देश और दुनिया में जाता। क्या मांग करते हैं आप? और क्या करें, जिस राज्य का गृह मंत्री ही सोए हुए हों उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? जिस राज्य के गृह मंत्री ही जंगल राज के लोगों के साथ खड़े हों उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो आपने सुना क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन ने यह भी कहा है कि जब बिहार के गृह मंत्री ही सोए हुए हैं तो बिहार में और क्या कह सकते हैं। नितिन नवीन ने साफ तौर पे गृह मंत्री पर भी इल्जाम लगाया है और निशाना साधते हुए कहा है कि अगर गृह मंत्री बिहार आना चाहते हैं तो उनका हमेशा से वेलकम रहा है और हमेशा उनका हम स्वागत के लिए खड़ा उतरे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी बिहार के लिए इतने कुछ सोच रखे हैं तो बिहार के जो मंत्रियां हैं उनको भी अब जाग जाना चाहिए, सोए नहीं रहना चाहिए। नितिन नवीन ने यह भी कहा है कि रामनवमी के शुभ यात्रा पे बहुत सारे लोगों का हत्या कर दिया गया, बहुत सारे ऐसे चीज़ सामने आया जिससे साफ तौर पे पता चल रहा था कि रामनवमी के शोभा यात्रा पर कुछ लोगों को नुकसान ही नुकसान पहुंचा, जिसको लेकर उन्होंने नीतीश कुमार पे भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अगर नीतीश कुमार की प्रशासन की व्यवस्था कड़ी थी तो फिर इतने उनके राज्य में इस तरह की घटनाएं कैसे हो जाती है? दिन दहाड़े इस तरह का मर्डर, हत्या, बलात्कार जैसी घटना क्यों हो जाती है? तो देखिए उनका कहना क्या है। और ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।